इंडियन एयरफोर्स एक बहुत ही क्रूशल मोड पर खड़ी है। आईएएफ की अभी की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ घटकर 31 रह गई है, जो कि सैंक्शनड स्ट्रेंथ 42 से बहुत कम है। पुराने MiG-21 और जैगवर्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ये एयरक्राफ्ट अब मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार नहीं है। पड़ोसी देश अपनी एयर कैपेबिलिटीज को तेजी से बढ़ा रहे हैं। आईएएफ चीफ ने मॉडर्नाइजेशन की जरूरत पर जोर दिया है। आईएएफ मॉडर्नाइजेशन के लिए इंडिजिनस डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस कर रही है। मॉडर्नाइजेशन ड्राइव के 2 पिलर्स हैं: तेजास लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कंपटीशन। तेजास प्रोग्राम में देरी और MMRCA कंपटीशन की डिफिकल्टीज आईएएफ के सामने मुश्किल चॉइसेस हैं। सेल्फ रिलायंस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जल्दी हासिल करने के बीच बैलेंस बनाना इंडियन एयर पावर के फ्यूचर को तय करेगा। तेजस LCA भारत की वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट खुद बनाने की चाहत को दिखाता है। पुराने MiG-21S को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया तेजस प्रोग्राम सालों से डिले का शिकार रहा है, जिसकी वजह से इसे सर्विस में आने में देरी हो रही है। हालांकि आईएएफ ने 83 तेजस मार्क 1A जेट्स का ऑर्डर दिया है, लेकिन डिलीवरी स्केड्यूल में देरी हुई है, जिससे आईएएफ की स्क्वाड्रन की कमी और भी बढ़ गई है। प्रोडक्शन में रुकावटें, टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स और सप्लाई चेन के इश्यूज ने HAL के लिए तेजस को समय पर और जरूरी संख्या में डिलीवर कर पाना मुश्किल बना दिया है। देरी के बावजूद तेजस प्रोग्राम भारत के लिए बहुत महत्व रखता है। ये रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को कम करता है और स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करता है। तेजस के प्रोडक्शन को बढ़ाने और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस का समाधान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि तेजस जल्द ही पूरी तरह से काम करने लगे। पूरी तरह से ऑपरेशनल तेजस फ्लीट न केवल आईएएफ की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देगा, बल्कि भविष्य में और भी महत्वाकांक्षी स्वदेशी एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स का रास्ता भी साफ करेगा। फाइटर जेट्स के अलावा मॉडर्नाइजेशन में आईएएफ की स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कैपेबिलिटीज को मजबूत बनाना भी शामिल है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है भारत में एक C-130J सुपर हर्क्यूलीज ट्रांसपोर्ट एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी की स्थापना। C-130J सुपर हर्क्यूलीज एक जाना माना और भरोसेमंद विमान है, जो अपनी वर्सेटिलिटी और मुश्किल परिस्थितियों में काम करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। आईएएफ के पास अभी 12 C-130Js हैं, जिन्होंने लंबी दूरी तक सैनिकों, उपकरणों और ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने की क्षमता को काफी बढ़ाया है। नई मेंटेनेंस फैसिलिटी यह सुनिश्चित करेगी कि ये एयरक्राफ्ट आने वाले वर्षों तक चालू रहें, जिससे विदेशी रखरखाव पर निर्भरता कम होगी और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत की सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ेगी। इस फैसिलिटी की स्थापना से भारत में C-130J के निर्माण के विस्तार की संभावना भी खुलती है। यह कदम सरकार की मेक इन इंडिया पहल के साथ जुड़ता है, जिसका उद्देश्य भारत को रक्षा उपकरणों के लिए एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। C-130J सुपर हर्क्यूलीज अपनी प्रूवन कैपेबिलिटीज और भारत में डेडिकेटेड मेंटेनेंस फैसिलिटी की स्थापना के साथ सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सेक्शन 4 MMRCA की टक्कर। F-21 बनाम राफाले जीत किसकी होगी? 114 मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए की जा रही MMRCA कंपटीशन आईएएफ के मॉडर्नाइजेशन ड्राइव का सबसे अहम हिस्सा है। यह कंपटीशन 2 एयरक्राफ्ट्स के बीच सिमट कर रह गई है: लॉकहीड मार्टिन का F-21 और डसॉल्ट एविएशन का राफाल। F-21, जो F-16 का एक वेरिएंट है और खासतौर पर भारत के लिए डिजाइंड है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रोजगार पैदा करने का वादा करता है। दूसरी तरफ राफाले युद्ध के मैदान में खुद को साबित कर चुका है और अलग अलग जगहों पर अपनी क्षमता दिखा चुका है। आईएएफ के पास पहले से ही 36 रफाले हैं, जो आसानी से इसके ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन का हिस्सा बन गए हैं। आईएएफ को इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप और भारत के लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए हर विकल्प के स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस पर सावधानी से विचार करना चाहिए। सेक्शन 5 बुलंद हौसलों की उड़ान। ह्यूमन कैपिटल और भारतीय वायुसेना का भविष्य। हालांकि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हासिल करना बहुत जरूरी है, लेकिन आईएएफ की सबसे बड़ी ताकत इसके हाईली स्किल्ड और डेडिकेटेड जवान हैं। भारतीय पायलट और टेक्नीशियन अपने प्रोफेशनलिज्म, एडेप्टेबिलिटी और मुश्किल परिस्थितियों में काम करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं।
उनकी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना और उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस करना आईएएफ की कॉम्बैट पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है। आईएएफ का मॉडर्नाइजेशन ड्राइव सिर्फ हार्डवेयर के बारे में नहीं है, यह एक ऐसी मॉडर्न, एजाइल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड फोर्स बनाने के बारे में है जो 21वीं सेंचुरी की चुनौतियों का सामना कर सके। यह टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच यह सुनिश्चित करेगा कि आईएएफ एक मजबूत ताकत बनी रहे जो भारत के हितों की रक्षा करे और एक जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखे।